हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी अगले 3 महीनों की रीडिंग है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 का आपका टाइम कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, एक प्रेडिक्शन है आपकी कि अगले 3 महीने कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के कैसे रहेंगे। और यहाँ से मकर राशि में आपको गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो देखते हैं आपके लिए कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, कौन से इवेंट्स होंगे, क्या एनर्जीज आपकी रह रही है मकर राशि वालों के लिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना कैसा जाएगा, क्या कुछ होगा ओवरऑल सभी लाइफ के एरियाज के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स मकर राशि, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड लवर्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना कैसा जाएगा। क्लिंगिंग टू द पास्ट, द क्रिएटर, इनोसेंस। तो मकर राशि जुलाई के महीने में छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं, आपको कार्ड देख के ही दिख रहा होगा। तो देखिए बाकी टाइम आगे का अच्छा है। अगस्त और सितंबर बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन जुलाई का ही महीना थोड़ा सा ऐसा रहेगा जिसमें आपको अंदर से एक खुशी, एक हैप्पीनेस, एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी। कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर खाई जा रही है। देखिए ये कार्ड क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड बोलता है कि कुछ पुरानी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। पास्ट का मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है। कोई पास्ट का इंसान हो सकता है, कोई पास्ट का रिलेशनशिप हो सकता है किसी के लिए, कोई पास्ट की जॉब हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, या कोई आपके विचार हो सकते हैं, या पास्ट का कोई एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा कुछ भी होगा पुराना। आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके दिमाग से कुछ पुरानी चीज़ें निकल ही नहीं पा रही हैं। कई वो किसी के लिए कोई रिलेशनशिप, कोई इंसान हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो पुरानी है और आपके दिमाग से नहीं निकल पा रही है। आप उसी में ज़्यादा अटके हुए मुझे दिख रहे हैं और उसी के कारण आप हर्ट है, परेशान है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो हो रहा है ना वो गलत हुआ है, और आपके साथ चिटिंग वाली आप एनर्जीज फील कर सकते हैं। क्योंकि देखिए चिटिंग का होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी मकर राशि वालों को ऐसा लगेगा कि उनके साथ चिटिंग हो रही है, लेकिन इस कार्ड का मतलब ये है कुछ लोगों को लग सकता है कि उनके साथ चिटिंग हुई है। अब कुछ लोगों को ये लग सकता है कि चिटिंग, ज़रूरी नहीं कि चिटिंग ही हुई हो। कुछ लोगों को लग सकता है कि आपके साथ, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ ना सही नहीं हो रहा, जो आप चाहते हैं, जो आपको चाहिए, वो शायद उस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हो रही हैं जुलाई के महीने में, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। आपको लग सकता है कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है, और आपने किसी से उम्मीदें लगाई, किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाई, हो सकता है चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई, इसलिए भी परेशान है। या देखिए जुलाई के महीने में आपने एक एक्सपेक्टेशन लगाई कि जुलाई का महीना इस तरीके का जाएगा, आपने कोई प्लानिंग की, तो वो प्लानिंग आपकी फेल हो गई, या वो प्लानिंग आपकी उस तरीके से नहीं हुई। तो देखिए कोई भी चीज़ है जो आपको हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है। और क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड बहुत क्लियरली बोल रहा है कि आप पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। पुराने कोई भी आपका एक्सपीरियंस, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको आपके दिमाग से वो चीज़ें निकल नहीं रही हैं। यानी कि आपके दिमाग में ना पास्ट की चीज़ें बार 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 घूमती जा रही हैं, और उसी को सोच सोच कर आप परेशान हो रहे हैं। ये चीज़ें रहेंगी। और बहुत ही कम लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, 1 या 2% लोगों के लिए ये भी रह सकता है मकर राशि वालों के लिए, कि हो सकता है कि भी आपने किसी के साथ कुछ गलत किया और आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पास्ट में किसी के साथ आपने कुछ गलत किया तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए अभी आप परेशान हैं। बट देखिए परेशानी का कारण कुछ भी होगा, लेकिन आप जुलाई के महीने में ज़्यादा मुझे खुश नहीं दिख रहे। इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, शायद वो चीज़ें उस तरीके से आपकी लाइफ में नहीं हुई हैं। तो कुछ चीज़ें आपके ना दिमाग से चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, आप निकाल नहीं पा रहे हैं कुछ चीज़ों को। और अगर लव रिलेशनशिप के हिसाब से भी देख रहे हैं आप, तो एक लव रिलेशनशिप में भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप चीटिंग वाली एनर्जीज फील कर रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में, या कुछ चीज़ें हैं जो आपको बुरी लग रही हैं पार्टनर से। तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना चीज़ें उतनी अच्छी नहीं दिख रही है मुझे। और अगस्त, जुलाई का महीना ज़रूर ऐसा जा रहा है, लेकिन अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा जा रहा है। अगस्त के महीने में क्रिएटर का कार्ड बोलता है एक एंथुसियाज्म, एक जोश, एक एक्साइटमेंट रहेगा। यहाँ पे आपकी जोश की भी कमी दिख रही है। जुलाई के महीने में एक्साइटमेंट भी नहीं दिख रहा, बल्कि आप अपनी ही धुन में चीज़ों को सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, वैसा सा रहेगा, और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल रहा। यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, विल पावर के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी ले रहे हैं जो भी आप चाहते हैं। और इस टाइम पीरियड पे आपको ये एहसास होगा मकर राशि अगस्त के महीने में कि हर्ट रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, इमोशनल होकर कोई फ़ायदा नहीं है, दुखी रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। और वही स्ट्रॉन्ग
बिहेवियर आपका अगस्त के महीने में बन रहा है। यहाँ पे जैसे हो ना, आप थोड़ा सा लो एनर्जीज में हो, तो अब यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अब ना बहुत इमोशनल नहीं होना, बहुत सेंटिमेंटल नहीं होना, किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपना सेल्फ केयर करना है, सेल्फ लव करना है और डिसिप्लिन मेंटेन करके चीज़ों को डील करना है। और थोड़ा-सा आप क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, इमोशनल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि जब भी इमोशनल होते हैं, दिल से सोचते हैं, हमेशा हर्ट हुए हैं। तो अब आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं। एक अटैचमेंट थोड़ी-सी ना लोगों के साथ या किसी के साथ भी थोड़ी-सी कम रख रहे हैं और अपने ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। आपके लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी इस टाइम पीरियड पे आपकी तरफ से रहेंगे और थोड़े से डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग भी आप रहेंगे। डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग का मतलब कि आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें करेंगे, आपको जो सही लग रहा है आप वही करेंगे। और इस टाइम पीरियड पे अगस्त के महीने में आपका बातचीत करने का जो तरीका है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट भी रहेगा, यानी कि आपकी बातें किसी को बुरी लग सकती हैं, आप इस तरीके से किसी के साथ बात कर सकते हैं या फिर किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में भी रह सकता है। अब वो जो फीमेल है बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, बहुत लॉजिकल होंगी, हो सकता है वो आपको किसी तरीके से कोई गाइडेंस दे रही हैं या उनके साथ आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है, इंटरेक्शंस हो रही हैं, यानी कि कोई पावर पोजीशन और अथॉरिटी वाली फीमेल है, वो कोई भी हो सकती है, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी फ्रेंड, कोई भी। उनका किसी तरीके का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में है, आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस उनके साथ हो रही है, हो सकता है वो थोड़ा-सा आपको बोल्ड बनने के लिए कह रही हैं या उनका ही बिहेवियर थोड़ा-सा ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन ये कार्ड आपका है। तो आप इस टाइम पीरियड पे पावर पोजीशन अथॉरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, आप और किसी से डरेंगे नहीं, अपने लिए स्टैंड्स लेंगे और जो भी आपको चीज़ सही लगती है उसको सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, घबराएँगे नहीं, इस तरीके का एटीट्यूड आपका रहेगा। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई काम है तो वहाँ पे भी आपको हेल्प सपोर्ट मुझे मिलती हुई दिख रही है और कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगा अगस्त के महीने में मकर राशि। आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। तो इस टाइम पीरियड पे आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल कर चलेंगे। ज़्यादा प्यार-व्यार के चक्कर में आपको लग रहा है नहीं पड़ना। प्यार-व्यार का मतलब होता है लव रिलेशनशिप हो गए, चाहे फैमिली के साथ, किसी के साथ भी, तो आप थोड़ा-सा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर चलेंगे क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं। और जो आपको सही लग रहा है आप अपने डिसीजंस भी खुद लेंगे, किसी की ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे। इस तरीके का एटीट्यूड आपका रहेगा। और इस टाइम पीरियड पे थोड़ा-सा ख़्याल ज़रूर रखना अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपनी भाषा के ऊपर, क्योंकि आप लॉजिकल तो हो रहे हैं लेकिन हो सकता है ज़्यादा ना हो जाए कि आपकी बातें दूसरों को ही बुरी लगने लग जाए, तो थोड़ा-सा उस चीज़ का ख़्याल रखना है। क्रिएटर का कार्ड बोलता है कि आप नए-नए तरीके से चीज़ों को करेंगे, नए-नए आइडियाज़ के साथ करेंगे। आपका फ़ोकस आपके करियर के ऊपर या फिर अपनी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा रहेगा, यानी कि आपको किसी के से कुछ लेना-देना नहीं रहेगा मकर राशि। आपको ऐसा लगेगा आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या चाहिए, आप सिर्फ़ अपनी लाइफ में उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और नए तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेंगे, आगे भी बढ़ेंगे और एक जोश, एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा। मुझे लग रहा है ये एटीट्यूड आपका इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि अब जुलाई में हर्ट है और अब आपको लग रहा है कि ये एनर्जीज़ में से अगर बाहर निकलना है तो थोड़ा-सा सख्त, थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट, थोड़ा-सा रूड बनना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा और इसी कारण से आप ऐसे हो रहे हैं। और सितंबर का महीना भी अच्छा जा रहा है। सितंबर का महीना लवर्स का कार्ड है। ये कार्ड लव रिलेशनशिप के लिए, मकर राशि के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लव रिलेशनशिप के हिसाब से देख रहे हैं तो सितंबर 2025 का टाइम अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे लवर्स का कार्ड निकला है। देखिए, मैं सभी लोगों के लिए लव लाइफ की रीडिंग यहाँ पे करनी मुश्किल है क्योंकि ये डिटेल में लव लाइफ की रीडिंग तो नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा आइडिया दे सकती हूँ। अगर पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपका नया-नया रिलेशनशिप है तो हो सकता है वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप मकर राशि का स्टार्ट हो सकता है किसी नए इंसान के साथ, आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकता है। और ये कार्ड ये भी बोलता है अगर पुराना कोई रिलेशनशिप था जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनके साथ एक रिकंसिलिएशन, पैचअप, उनके साथ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं इस टाइम पीरियड पे। तो लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सितंबर का महीना कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का अच्छा रहेगा। चीज़ें मजबूत होंगी और एक पॉजिटिविटी आएगी, प्यार मोहब्बत बनेगा, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस भी हो सकता है आप लोगों के बने, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें रह सकती हैं। एक पैशनेट एनर्जीज आप अपने पार्टनर को लेकर फील करेंगे, सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आएगी। तो सितंबर के महीने में चीज़ें काफ़ी ठीक दिख रही हैं। लेकिन देखिए, अभी मैं सितंबर का जब महीना आएगा तो सितंबर की डिटेल में रीडिंग डालूंगी, वो अलग चीज़ रहेगी, लेकिन मैं एक रफ आइडिया आपको दे रही हूँ कि इस तरीके का जाएगा। एंड लवर्स का कार्ड देखिए अकेला लव रिलेशनशिप को नहीं बोलता, क्योंकि लवर्स का कार्ड ज़्यादातर लव रिलेशनशिप में लिया जाता है, लेकिन हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो लवर्स का कार्ड ये भी बोलता है कि जिस भी चीज़ के लिए आप
पैशनेट है ना, आपका ज़्यादा ध्यान उसके लिए रहेगा। पैशनेट का मतलब होता है कि किसी के लिए हो सकता है कि कोई करियर में कोई चीज़ है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ तो बस आपको अचीव करनी ही करनी है, आपको चाहिए ही चाहिए। किसी के लिए हो सकता है कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है, या किसी के लिए हो सकता है घर पे कोई काम है, पर्सनल लाइफ में, फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं, आपका सारा ध्यान उस चीज़ के ऊपर हो रहा है, और एक कोई डिसीज़न कोई चॉइस भी आपको लेनी है। तो रिलेशनशिप यहाँ पे आपके घर वालों के साथ, अपने लव्ड वन, क्लोज्ड वन के साथ अच्छे हो रहे हैं, आपका ज़्यादा ध्यान उन लोगों के ऊपर हो रहा है। अब देखिए रिलेशनशिप, मैंने फिर से बोला, लव लाइफ का तो थोड़ा सा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पे अकेला लव लाइफ नहीं होगा, किसी के लिए हो सकता है अपने फैमिली मेंबर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, किसी के लिए हो सकता है अपने लव्ड वन, क्लोज्ड वन के साथ, किसी के साथ रिलेशनशिप खराब हो गए थे तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और कोई आपका काम है, कोई गोल है, कोई मकसद है जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, आप अंदर से बहुत जोश महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रही हैं। तो चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, बिजनेस के हिसाब से, जॉब के हिसाब से भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो मिल जाएगी, बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छे लिंक्स आपके बनेंगे, अच्छा टीम वर्क आपको मिलेगा, अच्छे क्लाइंट आपको मिलेंगे, तो उनके साथ भी एक सहयोग, एक कॉपरेशन बना रहेगा सितंबर में आपका। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आप मुझे खुश दिख रहे हैं, एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। एंड इनोसेंस का कार्ड बोलते हैं कि आप जो भी करेंगे सिंपलिसिटी के साथ करेंगे, सादगी के साथ चीज़ों को डील करेंगे, मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी करना ना सिंपल तरीके से करना है, हफड़ा दफड़ी में नहीं कुछ भी करना, चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहेंगे, इनोसेंस तरीके से आप चीज़ों को डील करेंगे। होता ना कई बार इंसान को लगता है यार सिंपलिसिटी के साथ रहते हैं, क्या ज़्यादा हर किसी की चीज़ में टांग अड़ानी, या आपकी लाइफ में कोई टांग अड़ाई, आप जैसे नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलेंगे, और चीज़ों को सिंपल रखेंगे, सादगी से डील करेंगे कि चीज़ें ख़राब ना हो जाए, चीज़ें अच्छी चलती रहे। इस तरीके से आपका ऐसा एटीट्यूड रहेगा, और आप खुद भी इनोसेंस के साथ चीज़ों को डील करेंगे, यानी कि आपके अंदर ऐसा लगेगा कि जैसे छल कपट नहीं है, आप बहुत ईमानदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो सितंबर का महीना ऐसा सा जाएगा, और रिलेशनशिप्स आपके किसी के साथ अगर ख़राब चल रहे थे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये खास करके मुझे लव रिलेशनशिप का ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बॉन्डिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, और किसी काम को लेकर एक बड़ा जोश, अगर जुनून है आपको कि आपको ये करना ही करना है, तो उसमें भी एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तो उसके लिए आपको डिसीजन चॉइस भी मुझे लेते हुए दिख रही है। तो सितंबर बहुत अच्छा जा रहा है आपका, अगस्त भी जा रहा है, लेकिन जुलाई का ही महीना है जिसमें आप थोड़े से हर्ट एंड परेशान हैं। तो अब देखते हैं मकर राशि आपके लिए गाइडेंस क्या है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी जुलाई, अगस्त, सितंबर में। बैलेंस एंड रिलीज। तो देखिए बैलेंस का कार्ड मकर राशि ये बोलता है कि इस टाइम पीरियड पे ना बैलेंस रखें, क्योंकि यहाँ बैलेंस का मतलब होता है कि जहाँ पे गुस्सा दिखाने की ज़रूरत है वहाँ पे गुस्सा दिखाएं, जहाँ पे प्यार दिखाने की ज़रूरत है वहाँ पे प्यार दिखाएं। ये नहीं होता कि एक ही धुन में चल पड़े, अगर प्यार दिखा रहे हो तो सिर्फ प्यार ही दिखाते जा रहे हो, अगर गुस्सा करो तो गुस्सा ही करते जा रहे हो, तो उसको बैलेंस नहीं बोलते। दिल और दिमाग का बैलेंस होना चाहिए, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है कि ये दिल को ज़रूर यूज़ करने की तो वहाँ पे दिल को यूज़ करें, जहाँ पे लग रहा है दिमाग को यूज़ करना तो वहाँ पे दिमाग को यूज़ करें। ये नहीं है कि अगर एक जगह दिल को यूज़ करना तो वहाँ पे भी आप दिमाग को यूज़ कर रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, और जहाँ पे इमोशनल होना है तो ये ना हो कि आप हर जगह इमोशनल होकर ही चीज़ों को डील करें। तो इसको बोलते हैं बैलेंस करना, दिल और दिमाग का, हार्ट और माइंड का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और डिसीजन चॉइस अपनी लाइफ में सही लेना, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में ना मुझे थोड़ा सा बैलेंस नहीं दिख रहा है, इसीलिए गाइडेंस आई आपके लिए। बैलेंस इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि जुलाई के महीने में आप ज़्यादा ही इमोशनली लो फील कर रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, और सितंबर के महीने में आप ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत में पड़ रहे हैं, ज़्यादा ही लविंग एंड केयरिंग हो रहे हैं लोगों के लिए, अपने लव्ड वन, क्लोज्ड वंस के लिए, या अपने आसपास के लोगों के लिए। तो जो सर अगस्त का महीना है तो यहाँ पे आप ज़्यादा ही लॉजिकल हो रहे हैं, तो इसी चीज़ में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। ये नहीं कि एक महीना खराब जा रहा है तो उसको खराब ही जाने देना है, एक महीना माइंड से चल रहा है तो उसको माइंड से ही चलने देना है, एक महीना सिर्फ प्यार मोहब्बत में ही बिताना है, ऐसा नहीं होता। अगर आप हर्ट हैं तो आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने, यहाँ पे आप लॉजिकल होने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा सा अपने एनर्जीज को चेंज करें, यानी कि इमोशंस को भी बीच में डालें। यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने पार्टनर के बारे में, लव केयर के बारे में ही सोचते जा रहे हैं, तो हर चीज़ में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी। इसीलिए इस कार्ड ने बोला आपको कि बैलेंस रख कर चलें। अगर इनबैलेंस हो रही हैं चीज़ें, तो अगर आप बैलेंस तरीके से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और इस टाइम पीरियड पे कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है आपको, तो वो आप मुझे लग रहा है सितंबर के महीने में या फिर अगस्त के महीने में कोई फैसला ज़रूर लेंगे। और जो भी फैसला आपको लेना है मकर राशि, सही फैसला लेना। ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं, सबको साथ लेकर चलना है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इस तरीके का डिसीजन लेना है। रिलीज़ का कार्ड ये बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। शायद जुलाई का महीना ऐसा है जिसको आप पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है क्लिंगिंग टू द पास्ट, पुरानी चीज़ों को आप छोड़ नहीं रहे हैं। और ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है कि उसको छोड़ दें, रिलीज़ कर दें। यानी कि जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, उसको रिलीज़ कर दें, उसको छोड़ दें, पकड़ के ना बैठे, फ्री कर दें। अगर आप रिलीज़ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, फ्रीडम नहीं लाएंगे अपनी लाइफ में, फिर आप परेशान जुलाई के महीने में ज़्यादा रह सकते हैं। तो गाइडेंस के तौर पे कि चीज़ों को लेट गो करें, नॉर्मल रखें, मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है। और पुरानी चीज़ें हैं, पास्ट की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, उसका फ्यूचर में कोई लेना देना नहीं है, उससे एक्सपीरियंस लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ये आपके लिए गाइडेंस है मकर राशि। तो ये है मकर राशि रीडिंग आप लोगों की इन 3 महीनों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।